Welcome students in my YouTube channel Maths with Ahmed Soni. Exercise 3 Matrix. A matrix is an ordered arrangement of numbers or same quantity in which these are written rectangular or square configuration of row and column. ठीक है, तो ये मैट्रिक्स होती है, वो एक नंबर की यहाँ पे एक अरेंजमेंट होता है. ठीक है, जिसे हम स्क्वायर और रेक्टेंगल बॉक्स में, ठीक है, ऑर्डर में हम इसमें पुट करते हैं वैल्यूज को. ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है उनको हम रोज बोलते हैं. ठीक है, और जो वर्टिकल लाइंस होती है उनको हम कॉलम बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ यहाँ पे मैट्रिक्स क्या होगा, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ या कॉलम. ठीक है, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ रो यहाँ पे पहले पुट करना है. ठीक है, उसके बाद में आपको नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे पुट करना है. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आती है यहाँ पे टाइप ऑफ मैट्रिक्स. ठीक है, तो मैट्रिक्स एक टाइप की होती है. फर्स्ट आती है इसमें रो मैट्रिक्स. ठीक है, रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें केवल एक ही रो. ठीक है, और यहाँ पे कॉलम कितने भी हो सकते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में 2 5 3 यहाँ पे केवल एक ही रो है यहाँ पे. ठीक है, और यहाँ पे कॉलम यहाँ पे 3 है. ठीक है, इस तरह से यहाँ पे कॉलम देखे जाए तो यहाँ पे 3 कॉलम आएंगी. नेक्स्ट यहाँ पे मैट्रिक्स होती है इसमें कॉलम मैट्रिक्स. ठीक है, तो इस कॉलम मैट्रिक्स में आपके पास ऐसे मैट्रिक्स जिसमें यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम केवल 1 हो. ठीक है, और यहाँ पे जैसे रोज यहाँ पे दे रखी है इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइंस यहाँ पे रो होगी. ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज यहाँ पे 3 दे रखी है, लेकिन यहाँ पे कॉलम, ठीक है, जो वर्टिकल लाइन है, ठीक है, वो यहाँ पे केवल 1 ही है. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स होगी. नेक्स्ट मैट्रिक्स होती है इसमें जीरो और नल मैट्रिक्स. ठीक है, तो जीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, इक्वल टू जीरो होना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे सभी एलिमेंट आपके पास 0 0 होने चाहिए, वो यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स होगी. ठीक है, नेक्स्ट आती है स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें ऐसे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे इक्वल होना चाहिए. ठीक है, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी. ठीक है, जैसे फर्स्ट यहाँ पे 1 into 1. ठीक है, सेकेंड 2 into 2, नंबर ऑफ रो यहाँ पे 2 होगी, नंबर ऑफ कॉलम भी यहाँ पे 2 ही है. ठीक है, नेक्स्ट आती है इसमें डायगोनल मैट्रिक्स. ऐसे मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं होने चाहिए. ठीक है, और अदर एलिमेंट्स 0 होने चाहिए. ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये मैट्रिक्स आपको गिवन है, इसमें केवल यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट यहाँ पे 2 and 3 यहाँ पे 0 नहीं है. ठीक है, और बाकी एलिमेंट्स यहाँ पे 0 होनी चाहिए. ठीक है, यहाँ पे एक जो नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं इसके अंदर, ये 3 into 3 में, ठीक, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट आपके पास नॉन जीरो है. ठीक है, अदर एलिमेंट्स आपके पास 0 है. ठीक है, तो यहाँ पे जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है. नेक्स्ट आती है इसमें स्केलर मैट्रिक्स. ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है. यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स में यहाँ पे एलिमेंट यहाँ पे सेम नहीं है डायगोनल एलिमेंट, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए. ठीक है, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए, अदर एलिमेंट्स 0 होने चाहिए. स्केलर मैट्रिक्स होती है. ठीक है, और यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स की तरह होती है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट है वो यहाँ पे सेम भी होते हैं और 1 ही होने चाहिए. ठीक है, तो 1 नंबर के अलावा और कोई नंबर नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो वो यूनिट मैट्रिक्स होती है. ठीक है, यहाँ पे 1 1 1. ठीक है, 8 नंबर आपको गिवन इसमें ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है, 2 टाइप की ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है. एक होती है अपर, सेकंड होती है लोअर. अपर के अंदर यहाँ पे केवल अपर साइड में आपके पास एलिमेंट हो गए, लोअर साइड में केवल यहाँ पे 0 होगा. ठीक है, ऐसे यहाँ पे नेक्स्ट में. ठीक है, तो यहाँ पे जो इस डायगोनल के लोअर साइड में 0 होना चाहिए. ठीक है, सभी एलिमेंट 0 होने चाहिए, अपर साइड में सभी एलिमेंट 0 नहीं होने चाहिए. ठीक है, और लोअर में अपर साइड में एलिमेंट 0 होने चाहिए, अपर साइड के डायगोनल से अपर साइड में सभी एलिमेंट 0 होने चाहिए. ठीक है, डायगोनल के अपर साइड में सभी एलिमेंट 0 है. ठीक है, और डायगोनल से लोअर साइड में सभी एलिमेंट 0 नहीं होने चाहिए. ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, इफ 2 मैट्रिक्स आर सेम A equal to B, so there should be each element of A equal to corresponding each element of B होना चाहिए. ठीक है, अगर कोई भी 2 मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो. ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे 2 मैट्रिक्स आपके पास गिवन है 2 into 2 एंड 2 into 2. ठीक है, अगर कोई भी 2 मैट्रिक्स आपके पास में इक्वल है, ठीक है, तो उनके ऑर्डर सेम होनी चाहिए. पहले तो ये क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स जो वैल्यू होती है वो यहाँ पर सेम होनी चाहिए. ठीक है, जैसे A+2 इक्वल टू यहाँ पे 5 होना चाहिए. ठीक है, और B+5 ये भी इक्वल टू 9 होगा, और C+6 इक्वल टू 11 होगा, एंड D+7 इक्वल टू 15 होगा. ठीक है, अगर कोई भी 2 मैट्रिक्स आपस में सेम होती है, ठीक है, तो उनके इसमें क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होने चाहिए. ठीक है, तो इस तरह से हम, अगर कोई भी आपके पास में यहाँ पे अननोन वैल्यू आपको गिवन होगी, ठीक है, तो इस तरह से हम इक्वेशन बना के इसको सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स. ठीक है, अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स ए आपको गिवन है,
इसकी 2 प्रॉपर्टीज आपसे पूछी जाती है। फर्स्ट इसके अंदर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो आपको अगर किसी भी ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आपको फाइंड करना होता है, ठीक है, तो ए का यहाँ पे ट्रांसपोज का सिंबल होता है ए पावर टी, ठीक है। इसके अंदर पावर नहीं है, ठीक है, तो ये यहाँ पे सिंबल है इसका, ठीक है। और इसको ए डे से भी हम सिंबल यहाँ से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर कोई भी मैट्रिक्स ए जो m इंटू एन ऑर्डर की हो, ठीक है, तो ए जो यहाँ पे इसका ट्रांसपोज होगा ए ट्रांसपोज जो n इंटू एम का होगा, ठीक है। जो नंबर ऑफ रो है जो नंबर ऑफ कॉलम बन जाएगा, जो नंबर ऑफ कॉलम है वो नंबर ऑफ रो बन जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए एक मैट्रिक्स आपको गिवन है, उसमें नंबर ऑफ रो आपको गिवन है यहाँ पे 3, ठीक है, 1 2 एंड 3, एंड नंबर ऑफ कॉलम आपको गिवन है 1 एंड 2, यहाँ पे 2 आपको कॉलम गिवन है, ठीक है। तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। जो फर्स्ट कॉलम को आपको फर्स्ट रो बनाना है, सेकंड कॉलम को आपको सेकंड रो बनानी है, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट गिवन है आपके पास 1 5 2, ठीक है। तो 1 5 2 यहाँ पे रो के एलिमेंट बन जाएंगे, ठीक है। सेकंड कॉलम के एलिमेंट आपके 3 0 -4, वो सेकंड रो के एलिमेंट बन जाएंगे 3 0 -4, ठीक है। तो इस तरह से इसका ऑर्डर बन जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 3, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में प्रॉपर्टी आती है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जो उस मैट्रिक्स के इक्वल में उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो, ठीक है, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे ए कोई मैट्रिक्स है जो इसका ऑर्डर यहाँ पे 2 इंटू 2 आपको गिवन है, इसके एलिमेंट आपको गिवन 2 -3 एंड 4, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज हम निकालेंगे, ठीक है। तो 2 -3 जो इसके कॉलम है उसको रो में चेंज करेंगे, ठीक है। तो सेकंड कॉलम है उसको सेकंड रो में चेंज करेंगे, तो सेम यही मैट्रिक्स आपके पास में बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ए इक्वल टू ए इसमें ट्रांसपोज आ रहा है, इसका मतलब ए यहाँ पे एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इट मीन्स अगर कोई भी मैट्रिक्स ए अगर उसका नेगेटिव ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू वो ए की, ठीक है, या फिर ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a, ठीक है। अगर ये कंडीशन बन जाती है इसका मतलब ए यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे ए इक्वल टू 0 2 -2 एंड 0, ठीक है। इसका ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। तो 0 -2 को हम कॉलम को रो में चेंज करेंगे, ठीक है, और 2 0 कॉलम को यहाँ पे 2 0 एलिमेंट रो में चेंज करेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ से नेगेटिव माइनस बाहर लेते हैं, ठीक है, या फिर इसको माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर भी आपको माइनस लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 0 ये +2 हो जाएगा, ये -2 और यहाँ पे 0, ठीक है। तो ये सेम यहाँ पे ए बन जाता है, तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हमारे पास कंडीशन आ रही है, इसका मतलब ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, ठीक है। तो ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स में आपके पास में आपको 3 ऑपरेशन आपको गिवन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो फर्स्ट हम लेते हैं एडिशन, ठीक है। तो एडिशन में कोई भी 2 मैट्रिक्स जो सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, ठीक है। तो एडिशन हम तभी हो पाएगा किसी भी 2 मैट्रिक्स में, ठीक है, तो उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे एक मैट्रिक्स है उसको हम बी में आप प्लस करें, ठीक है। तो ए का ऑर्डर आपको गिवन है 2 इंटू 3 और बी का ऑर्डर भी होना चाहिए 2 इंटू 3, तभी यहाँ पे एडिशन इनका एग्जिस्ट होगा, अदरवाइज एडिशन इनका एग्जिस्ट नहीं होगा, ठीक है। और एडिशन करने के लिए हमें फर्स्ट एलिमेंट को हमें दूसरी मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट से आपको प्लस करना है, ठीक है। यहाँ पे a + b करेंगे तो आपको 2 + 4 करना है, ठीक है। 5 + 2 करना है, -3 -1, ठीक है। 4 + 1 0 + 3 6 + 5, ठीक है। तो इस तरह से आपको वैल्यूज पुट करनी है और आपको आंसर यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे आंसर बनेगा, जो भी यहाँ पे मैट्रिक्स बनेगी उसका भी ऑर्डर यहाँ पे सेम वही ऑर्डर होगा जो यहाँ पे ए और बी का होगा, ठीक है। अब एडिशन में यहाँ पे 4 यहाँ पे इसके प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। एडिशन में इसके अंदर 4 प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट होती है इसके अंदर कम्यूटेटिविटी, सेकंड होती है एसोसिएटिविटी, और यहाँ पे थर्ड आपसे पूछा जाता है एडिटिव आइडेंटिटी, फोर्थ आपसे पूछा जाता है एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो फर्स्ट आपसे पूछा जाता है इसमें कम्यूटेटिविटी, ठीक है, प्रॉपर्टी। इट मीन्स यहाँ पे a + b = b + a होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एवरी मैट्रिक्स क्यों होता है, अगर कोई भी मैट्रिक्स जो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है उनके लिए ये पॉसिबल है, ठीक है। तो इस पेयर के लिए पॉसिबल होगा, इसका मतलब ये इस कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी को यहाँ पे फॉलो करेगा, ठीक है। सेकंड आता है एसोसिएटिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे एसोसिएटिविटी के लिए a + b + c, ठीक है, a + b + c, ठीक है। तो आपको b + c को आपको पहले प्लस करके फिर ए में प्लस करना है, सेकंड यहाँ पे a + b को आपको पहले प्लस करके फिर c में प्लस करना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेम आएगा यहाँ पे एवरी यहाँ पे पेयर के लिए, ठीक है, ठीक है। जहाँ पे a b एंड c इन तीनों का ऑर्डर यहाँ पे सेम होना चाहिए। थर्ड आपसे पूछा जाता है एडिटिव
आइडेंटिटी, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स यहाँ ए मैट्रिक्स में कौन सी मैट्रिक्स आपको प्लस करना है जिससे आपको ए मैट्रिक्स मिले। तो हमें पता है यहाँ पे ए में हम 0 प्लस करेंगे तो हमें ए ही मिलेगा, ठीक है। इट मीन्स 0 मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ए, ठीक है ना, सेम ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। तो इज द कॉल्ड द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ए, ठीक है। तो 0 मैट्रिक्स, ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है इसमें एडिटिव इनवर्स, ठीक है। एडिटिव इनवर्स इट मीन्स ए मैट्रिक्स में आपको कौन सी मैट्रिक्स प्लस करनी है जिसके इक्वल में आपको एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए, ठीक है। यानी कि 0, यहाँ पे 0 आ रहा है आपके पास 0 आना चाहिए। तो हमें पता है यहाँ पे ए में हम क्या ऐड करेंगे कि 0 आए, ए में हम माइनस ए ऐड करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे सो मैट्रिक्स माइनस ए, ठीक है। तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स इज द कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेशन होता है सब्ट्रेशन, ठीक है। तो सब्ट्रेशन के लिए भी यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, अगर किसी भी 2 मैट्रिक्स का यहाँ पे ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं ए और बी, यहाँ पे 2 आपके पास में मैट्रिक्स आपको गिवन है, ठीक है। ए के एलिमेंट आपको गिवन है और बी के एलिमेंट आपको गिवन है, दोनों के यहाँ पे ऑर्डर बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो आपको एक यहाँ पे एलिमेंट ए से आपको ए माइनस बी करना है, ठीक है। तो आपको ए के एलिमेंट में से बी के एलिमेंट को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो 5 - 2, 7 - 5, 8 - 3, ठीक है, 6 - 1, 3 - 2, 7 - 9, ठीक है। तो इस तरह से आपको वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो इसका ऑर्डर भी यहाँ पर सेम वही ऑर्डर होगा जो ए और बी का होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में, ठीक है, तो मैट्रिक्स के ऑर्डर्स यहाँ पर सेम होने चाहिए और जो आंसर जो मैट्रिक्स बनेगी उसका भी ऑर्डर वही बनेगा जो ए और बी का होगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेशन आपको क्या है, मल्टीप्लाइकेशन, ठीक है। ए इंटू बी यहाँ पे इसके पॉसिबल का तभी होगा, पॉसिबल इफ द नंबर ऑफ कॉलम इन ए, ठीक है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन बी, ठीक है। तो जो फर्स्ट जो मैट्रिक्स आपको गिवन है लेफ्ट हैंड साइड में इसका नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड जो राइट साइड में जो मैट्रिक्स आपको गिवन है इसका नंबर ऑफ रो यहाँ पे सेम होने चाहिए, ठीक है। तभी ये इनका प्रोडक्ट एग्जिस्ट होगा, अदरवाइज प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं होगा, ठीक है। जैसे हम कोई भी 2 मैट्रिक्स लेते हैं ए, ठीक है, जिसके ऑर्डर आपको गिवन है एम इंटू पी, ठीक है, और बी मैट्रिक्स आपको गिवन है जिसका ऑर्डर है यहाँ पे पी इंटू एन, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्रॉस ए इंटू बी यहाँ पे पॉसिबल होगा क्योंकि यहाँ पे ए का यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम पी एंड बी के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ रो, ठीक है, पी यहाँ पे सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे ए इंटू बी यहाँ पे पॉसिबल होगा जिसके यहाँ पे जो ऑर्डर जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा एम इंटू एन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बी इंटू ए यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे b इंटू ए नॉट एग्जिस्ट होगा इसके लिए, इस ऑर्डर के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो b के लिए नंबर ऑफ यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे n होगा, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे n होगा और a के लिए नंबर ऑफ रो यहाँ पे m होगा, ठीक है। तो n नॉट इक्वल टू n है इसलिए यहाँ पे नॉट एग्जिस्ट होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या कहता है मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है। रूल मल्टीप्लाई रो एलिमेंट ऑफ ए विथ कॉलम एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है। तो आपको जो फर्स्ट जो मैट्रिक्स आपको गिवन है उसकी जो रो एलिमेंट है उनको यहाँ पे बी, तो सेकंड जो मैट्रिक्स है, ठीक है, राइट साइड में उसके कॉलम एलिमेंट से आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है और फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके आपको प्लस करना है, ठीक है। तो इनको इस तरह से यहाँ पे पुट करेंगे 4 इंटू 6 प्लस 2 इंटू -1 प्लस -5 इंटू 1, ठीक है। और फिर नेक्स्ट 4 इंटू -7, 2 इंटू 2 एंड -5 इंटू 0, ठीक है। आपको इस तरह से वैल्यूज पुट करना है यहाँ पे, ठीक है। और 1 इंटू 6 ये नेक्स्ट रो स्टार्ट होगी तो नेक्स्ट रो इसकी भी स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये रूल होता है यहाँ पे और इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी इस तरह से 17 -24 -5 21 -7 एंड 9, ठीक है। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा इसमें 2 इंटू 3, ठीक है। जो 2 यहाँ पे क्या होगा, 2 यहाँ पे जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रोज है, ठीक है। यहाँ पे 3 क्या होगा, सेकंड मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम होंगे, ठीक है। तो रेस्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई करने आपको कुछ प्रॉपर्टी आपको गिवन है, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको गिवन है इसके कॉम्यूटिविटी, ठीक है। कॉम्यूटिविटी का मीन्स यहाँ पे a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पे पॉसिबल नहीं है,
ठीक है, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे b इंटू ए हमें एग्जिस्ट ही नहीं हो। इसकी तरह एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एग्जिस्ट हो लेकिन इक्वल नहीं हो, ठीक है, तो ये यहाँ पे सभी पेयर के लिए यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं होगा। सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरी पेयर एक्सेप्ट एट स्पेशल केसेस, ठीक है, तो कुछ स्पेशल केस को छोड़ के यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज नहीं होगी। सेकंड आती है इसमें एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी इट मीन्स यहाँ पे ए इंटू बी को आपको पहले मल्टीप्लाई करके आपको सी से मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू ए को मल्टीप्लाई करना है आपको बी इंटू सी को पहले मल्टीप्लाई करके, ठीक है, तो इस तरह से, ठीक है, तो ये यहाँ पे पॉसिबल है, ये इक्वल वैल्यू हमें फाइंड होगी, ठीक है। नेक्स्ट आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी इट मीन्स हम ए मैट्रिक्स को किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें हमें वापस ए ही मैट्रिक्स मिले, ठीक है, तो हमें पता है यहाँ पे ए को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 1 इट मीन्स यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स होगी, ठीक है, तो सो यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है, और इन्हीं की बेसिस पे हम आगे यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे एक्सरसाइज इसका 3.1 सोल्व करेंगे, ओके।